हिंदू कहता है कि गाय मेरे माँ है। गाय से मैं दूध पीता हूँ, मेरे बच्चे दूध पीते हैं। गाय मेरे माँ है। गाय से मुझे बहुत उपकार होता है, इसलिए गाय मेरे माँ है। गाय को अपने घर पे रखते हैं। हिंदू गाय को अपने घर पे रखता है, घर पे पालता है। जब वो गाय का जब बच्चा होता है, जब बेटा होता है, तब वो क्या सोचता है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बेटा हुआ है, इसको बैल बनाते हैं। तो क्या करता है, उसको वो जो गाय का जो बच्चा पैदा हुआ है, जो बेटा पैदा हुआ है, उसको लेके नपुंसक बनाते हैं। कौन बनाता है उसको नपुंसक? हिंदू। वो जो गाय का बछड़ा अभी उसको पैदा हुआ है, गाय का बेटा, उसको लेके नपुंसक बनाते हैं। क्या बनाएंगे उसको? बैल। उसको बनाना चालू हो गया। फिर अगर उस गाय का एक बच्ची पैदा होती है, तब हिंदू क्या सोचता है, बहुत अच्छी बात है, अभी दूध तो मिलेगा, उसके साथ बच्ची भी आ गई, ये भी जब बड़ी हो जाएगी ये भी दूध देगी, इससे भी बच्ची पैदा होंगे, उससे भी बेटा पर जो पैदा होंगे उसको भी हम बैल बनाएंगे। मतलब इनकम का सोर्स कभी बंद ही नहीं होगा। हिंदू यही सोचता है। क्या सोचता है? बेटा हो गया, चलो कुछ दिन के बाद हम उसको नपुंसक बनाएंगे। नपुंसक बना के उसको बनाएंगे बैल। और उसका माँ तो घर पे बांधी रहती है, उससे तो दूध पिएंगे, दूध भी पिए, बच्चा को नपुंसक बना दिए, हो गया। उस जो गाय हमने पाला था, एक पहले एक बेटा हुआ, फिर बेटी हुई, फिर ऐसे उसका 6-8 बच्चा पैदा हो गए। जब 8 बच्चा पैदा होते होते, 8 नंबर बच्चा पैदा होते होते, जो पहला बेटा पैदा हुआ था, जिसको हम नपुंसक बनाए थे, वो अभी बड़ा हो चुका है। बड़ा होने के बाद उसका भी, उससे काम भी हम ले लिए। अभी बीच में 4-5 साल उसने बढ़िया काम किया। अभी उसका जो दाम लग रहा है, कम से कम 50,000 से ज़्यादा लग रहा है। अभी उसको बेचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी पैसा आ रहा है 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। बकरीद के समय पर उसका भाव 80,000, 1 लाख रुपया हो रहा है। अरे इतना पैसा, बेच देते हैं। तो बाबू किया कि वो जो उस पहला बेटा जो पैदा हुए थे, वो जो गाय का, उसको बेच दिया गया। कितने रुपए में? 50,000 कम से कम में उसको बेच दिया गया। उसको जो मैंने नपुंसक बनाया था उसे, वो जो मैं हिंदू उसको नपुंसक बनाया था, उससे मैंने काम ले लिया। हल हल करवाया उससे, खेती करवाया, सब कुछ करवाया, उसका ज़िंदगी को पूरा बर्बाद कर डाला। एक जीव, एक इंसान, अगर कोई लड़का नहीं हो, अगर लड़का जो पैदा होता है उसको लड़का किस हिसाब से कहते हैं? सेक्स करेगा, आगे बढ़ाएगा फैमिली, हैं, खुश होते हैं सब। गाय का बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा मायूस हो जाते हैं, फिर थोड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जब बड़ा हो जाएगा मोटा आकार में पैसा आएगा, 50,000, 80,000। तो बाबू ने क्या किया, बकरीद के समय पर गाय के जो पहला बेटा था उसको बेच दिए। कितना में? 50,000 रुपये में। फिर क्या हो गया, हो गया, वो चला गया, पैसा तो हमको मिल गया। फिर इसको जो लेके जाने वाला है, वो जो बैल को लेके जा रहा है, कौन लेके जाएगा बताओ? चलो कोई बोल ही देते हैं, चलो कि कोई लेके गया होगा हल करवाने के लिए, चलो छोड़ो, हल करवाने ले गया। अभी गाय का 8 बच्चा हो चुका है। जब आए 8 नंबर बच्चा हो चुका, तो गाय बूढ़ी हो गई है। अब अभी उसका काम नहीं है, वो तो चल ठीक से चल नहीं पा रही। अभी उसका तो बच्ची भी पीछे आ गए हैं, 3-4 बच्ची आ गए हैं। उनको भी, वो भी अभी ज़्यादा दूध देने लगेंगे। अरे ये तो दूध कम दे रही है, इसका कोई काम नहीं है। इसका अभी रेट लग चुका है 20,000 रुपया। माँ, मेरे माँ, गाय माँ दूध दे चुका है, बच्चा दे चुके हैं। कितना रुपया रेट लगा? 20,000 रुपया। माँ को चलना नहीं आ रहा, अभी दूध नहीं आ रहा, बच्चा पैदा करने का अभी लायक वो नहीं रही। मेरे मेरे माँ को बेच दिया मैंने। कितना में? 20,000 रुपये में। ठीक है।
लेने वाले ले गए। जब मेरे माँ मेरे घर पर कोई काम का नहीं रहा तो मैंने उसको बेच दिया। आप समझ रहे हो ना? मेरे घर में वो मेरे ही सिर्फ घर का काम में आई, पूरा उसका ज़िंदगी भर सिर्फ मेरे ही घर में काम का, मतलब मेरे घर में ही वो काम की ज़िंदगी भर। जब वो बूढ़ी हो गई, किसी काम का नहीं रही, तो मैंने उसको बेच दिया। कितना में? 20,000 में, कम से कम में बेच दिया। फिर जब उसको लेके चले गए लेने वाले, लेके चले गए, फिर जो मेरे को पता चलता है कि उसको तो मुस्लिम ले गया, वो तो काटेगा, वो तो उसका किडनी निकाल के बेच देगा, उसको खा जाएगा, उसका मांस काटेगा। तो फिर मैं आ गया लाठी लेके, बंदूक लेके, चाकू लेके कि ये मैं हिंदू, मेरा गाय, मेरे माँ, उसको तुम कैसे काट सकते हो? तुम कैसे ये काट के खा सकते हो? तो अभी वो जो मुस्लिम जो गाय खरीद के लेके गया था 20,000 में, वो सिर पकड़ के बैठ गया कि भाई मुझे सच्ची बात बताओ कि यहाँ पर गलत मैं हूँ या फिर गलत तुम हो। भाई तू तेरे ज़िंदगी भर तू वो तेरे माँ से हर प्रकार का सुविधा लिया, उससे बच्चों को अपना रख लिया, उसका बेटा को नपुंसक बना के उसको 50,000 में बेच के खुद खा गया, घर वालों को खिला दिया उस पैसे से। उसका बेटी को तू रख लिया, उसको बेटी के भी बच्चे आ गए, उनसे भी दूध ले रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उनका भी दूध पी रहा है। फिर उसका जब माँ जब बूढ़ी हो गई, जब किसी काम का नहीं रही, तो मेरे से ही पैसा लिया तू। तू मेरे से ही पैसा लेके तू इसको बेच दी, तेरे घर से निकाल दी, तू खुद निकाल दिया। अभी अभी तू आके मेरे साथ सामने खड़ा हो गया है, वो मेरे को पीटने मारने के लिए तैयार हो गया है कि तू कैसे मेरे माँ को लेके मार सकता है। भाई हम मुस्लिम कहेगा मेरा धर्म है, ये तो मेरा हर कोई खा रहा है। तेरे को अगर तेरे माँ इतना प्यारी था, हैं प्यारी थी तेरे माँ इतना, तो तू क्यों बेचा? तू बेचा क्यों? यहाँ दोगला कौन है, हिंदू है या मुस्लिम है? तू बेचा क्यों? तेरे माँ को तू क्यों बेचा? तूने तो उससे सब कुछ छीन लिया, उसका बेटा तक तू ले लिया, उसका बेटा को तू तो नपुंसक बना डाला, उसको उसका बेटा को बेच चुका है। तुझे पता भी नहीं है कि उसका बेटा अभी जिंदा है कि कोई काट कूट के उसको खा गया और हक दिया जाके मैदान पे। हाँ, तुझे पता है? तुझे कुछ नहीं पता। इसका तो अगर 8 बच्चा अभी तो हो चुके हैं तेरे घर पे, अभी सिर्फ 3-4 इसका बेटियां ही पड़े हैं। अभी वो उसका बेटे का डाटा मेरे को दे, अगर मांगेगा तुम क्या करोगे? उस गाय का जो बेटे हुआ था, हाँ, तुम हिंदू क्या किए बताओ? हिंदू मैं भी हूँ, क्या करते हैं? जब अभी मेरे घर में गाय नहीं है, जब पहले गाय थी तब हम हमारे घर पे खुशी हो जाते थे सब, जब मादा बच्ची पैदा होती थी, इसका भी बच्ची आएगी, इसका भी बच्ची आएगी। नहीं, बताओ सीधी बात बताओ, मेरे घर के पास पूरा एक मुस्लिमों का पूरा एक पंचायत है, पूरा उड़ीसा में वो जो कादरा है, एक पंचायत है वो, पूरा उड़ीसा में, उड़ीसा के बाजू में लगा है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से गाय चालान होता है, जो चूरा चालान होता है बांग्लादेश तक, वहाँ से फॉरेन जाता है, वेस्ट बंगाल में काट के विदेश जाता है गाय का मांस। तो मुझे पता है, मैं देखा हूँ। तो वो जो मुस्लिम पंचायत है, उस पंचायत में जब मैं जाता था, जाके उनसे मुस्लिम लोगों को मैं पूछता था कि सुनो, ये ऐसे ऐसे तुम क्यों कर रहे हो? वो मेरे को अच्छे से बताते थे कि भाई ये जो हमारा पंचायत है, हजारों लोग रहते हैं, हजारों घर है यहाँ पर, एक भी घर पे कोई गाय नहीं पालता, लेकिन यहाँ पर हजारों गाय रोज आते हैं पूरे उड़ीसा से। उड़ीसा के बाजू में जो जितना राज्य लगे हुए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, और जो ये जो आंध्र प्रदेश का वो लगा हुआ है उड़ीसा से, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब आजू बाजू में जो जितने राज्य हैं, वो सभी राज्यों से गाय आता है उड़ीसा से, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल होकर बाहर जाता है। तो बताओ भाई कि हमारे ये पंचायत में कोई गाय नहीं पालता, लेकिन हजारों गाय रोज आते हैं यहाँ, हजारों गाय मैं रोज देखता हूँ, मैं देख के मेरा खून खोल उठता है। वो जो लाते हैं कि क्या कैसे हालत करके गाय को लाते हैं, मुझे मुझे पता है।
वो जो गायों को जो लेके आते हैं ना, वो गाय, क्या बताऊँ, जब देख एक 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 नज़र देख लेते हैं ना, तो जैसे लगता है शरीर से जान निकल गया। वो पूछते हैं कि क्या गलती किया था हम लोगों ने, गलती क्या था। वो एक भी गाय, जितने भी गायों को मैंने देखा था, एक भी गाय आज तक जिंदा नहीं हो गई, क्योंकि उनको सिर्फ इसीलिए मुस्लिम खरीदता है क्योंकि उसको काट के उसका हर शरीर का हर एक पार्ट को बेच के खा के उनका वसूली करे पैसा। मैं मैं खुद मेरे माँ को बेच रहा हूँ। जब मेरे माँ किसी काम का नहीं रही, मैं खुद बेच रहा हूँ, उसका शोषण करने के बाद, उसका बच्चों के शोषण करने के बाद मैं बेच रहा हूँ। उसका बच्चा पैदा होते ही मैं उसको नपुंसक बना डाला, उसको दूध पीने नहीं दिया। फिर जब वही मेरी माँ जब बूढ़ी हो गई, मैं बेच डाला। और मैं जिसको बेच दिया, और वो क्या कर रहा है उसके ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि अरे तू क्या करेगा, तू लेके इसको काट के नहीं खा सकता, तू, ये देश में मेरा धर्म है, मेरा ये है, मेरा वो है। वो सिर्फ और सिर्फ काट के खाने के लिए ले रहा है मेरे माँ को। अगर मुझे मेरे माँ का इतना परवाह है, तो पहले मैं अपने माँ का शोषण करना बंद करूँ। पहले मैं मेरे माँ का, बच्चों का शोषण करना बंद करूँ। और हम लोग जो हिंदू है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हिंदू है। मुर्गा खाते हैं, बकरी खाते हैं, कहीं जंगल में हिरण मिल गया तो उसको चुरा के काट कूट के उसको खा जाते हैं। हर समय में सिर्फ दिमाग में बस इतना है कि मेरा धर्म, मेरा गाय, मेरे को गाय नहीं खाना चाहिए, मेरी माँ इसको नहीं खानी चाहिए। लेकिन दूसरे जो जानवर है, भरपूर खाओ, भरपूर खाओ, खाते चलो, बस खाते चलो भाई। जैसे नॉनवेज खाने वाला